हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। आज हम 6 जुलाई का एनालिसिस करेंगे एंड थोड़ी सी 3 जुलाई की भी न्यूज़ उठाएंगे। बहुत ही छोटू सा न्यूज़पेपर है आज, तो फटाफट से कर कर ख़त्म करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ब्रिटेन के जो पीएम है वो चेंज हो गए हैं। ब्रिटेन में पीएम जो थे पहले ऋषि सुनक थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है ना। अब वहाँ पर केयर स्टारमेयर आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, स्टार से याद कर लेंगे हम, मेरा स्टार, ठीक है ना। मेर स्टार, मेरा स्टार। तो कीर स्टारमेयर जो है इनका नाम है, ठीक है। लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है, वहाँ पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को टॉरीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉरीज। टॉफी से याद कर लो, टॉरीज। तो अब टॉरीज जो है वो पावर में नहीं रहे हैं। लेबर पार्टी जो है वो पावर में आ गई है। डिसइंचैंटमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइंचैंटमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन। तो वो यहाँ पर लिखा है न्यूज़पेपर में कि लोग जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से डिसअपॉइंटेड थे। डिसइंचैंटमेंट हो रखा था, कंजर्वेशन से नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है ना। इसीलिए इस बार लोगों ने लेबर पार्टी को जता दिया है। 14 साल बाद लेबर पार्टी जो है वापस से पावर में आई है, ठीक है ना। टॉरीज हु सफर्ड अ 20 पॉइंट ड्रॉप इन वोट शेयर टू गेट ओनली 121 सीट्स। टॉरीज जो है मतलब कंजर्वेटिव जो है, उनको कितनी सीट मिली है? 121 सीट्स ही मिली हैं, ठीक है। द यूकेज लेबर पार्टी लेड बाय केयर स्टारमर वन द ऑन द जुलाई 4 जनरल इलेक्शन बाय लैंडस्लाइड, सेक्योरिंग 412 seats with Prime Minister Rishi Sunak Conservative Party down to 121 seats in 650 seat House of Commons। अब यहाँ पे लिखेंगे यूके इलेक्शंस। तो जो यूके के अंदर जो इलेक्शंस हुए, कौन जीत गया? ठीक है, कौन आ गया पावर में? पावर में आ गए स्टार, मेरा स्टार, ठीक है। कीर मेरा स्टार, खीर से याद कर सकते हैं, कीर स्टारमेयर ऑफ लेबर पार्टी। कितनी सीट्स जीती इन्होंने? 412 सीट्स, ठीक है ना। उधर लॉस्ट, कौन हार गया? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो हार गए। ऋषि सुनक ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। कंजर्वेटिव पार्टी को कितनी सीट्स मिली है? 121। टोटल सीट्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स, टोटल सीट्स हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन हुए वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना। कितनी सीट्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में? 650 सीट्स, ठीक है ना। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन वहाँ का पीएम बना है। सो ही इज़ द पीएम ऑफ यूके, पीएम ऑफ ब्रिटेन, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है वहाँ पे, पीएम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। देखो यार, ये वाला जो टॉपिक है ना एनएल सैट का, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, लॉगरी के टेलीग्राम पे। एजुगिरी का भी मैं फॉलो कर दूंगी। ये एनएल सैट के जो बच्चे हैं, उनको ये पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने लिखा है, ठीक है। मैं उनका नाम भूल गई हूँ, ठीक है, बट ये पढ़ लेना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अ सिग्निफिकेंट येट कंट्रोवर्शियल ऑर्डर इन पी नवीन कुमार बाय जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अंगा प्रदक्षिणम हैज़ बीन अलाउड। अब यार यहाँ पर ना, ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं ना इसकी डिटेल पढ़ कर आऊँगी, फिर मैं नहीं पढ़ कर आई क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ। एंड किसी बच्चे ने लिखा हुआ था कि आप यौन करते हो क्लास के बीच में। येस, मैं करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ एंड आई एम सुपर लाइक नॉट वेरी एनर्जेटिक दीज डेज। एंड मुझे ये होता है कि मैं जैसे तैसे क्लास ले लूँ। ऐसा ना हो कि मेरे से एक पॉइंट ऐसा आ जाता है दिन में जब मेरे से कुछ भी नहीं होता है। जस्ट रेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। हो जाएगा ठीक, इट्स नॉट समथिंग रियली बिग, बट हाँ ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बिग भी हो सकता है। सो या राइट। एंड येस गाइज, प्लीज़ बी पोलाइट व्हेन यू राइट दीज कमेंट्स। तुम्हारी उम्र, अभी तुम जवान हो, कोई बात नहीं, बुढ़े तो तुमको भी होना है। बुढ़े तो नहीं, मतलब बढ़ेगी तो तुम्हारी उम्र भी। सो बी काइंड, और अदरवाइज डोंट कॉमेंट। And next comment, if you again comment, block is the option that I have. Thanks YouTube for that. Now,
अब अंगा प्रदक्षिणम क्या होता है, आपने देखा होगा जब लोग टेम्पल जाते हैं तो वो लिट कर जाते हैं या फिर रोल कर कर भी जाते हैं, तो उस चीज को, उस प्रैक्टिस को बोला जाता है अंगा प्रदक्षिणम। ठीक है, द प्रैक्टिस इन्वॉल्व रोलिंग ओवर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एड ऑन है कि जो बनाना लीव्स जिसके ऊपर लोगों ने, डिवोटीज ने खाना खाया है, उनके ऊपर रोल ऑन कर कर, रोल कर कर वो जाते हैं। श्री सदा विश्वा भरमेंद्रल ऑफ नेरूर विलेज इन तमिलनाडु हैड पार्टेकन फूड। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस जो है ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, जस्टिस एस मणिकरण ने 2015 के अंदर कहा था कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। इन 2015 द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट प्रैक्टिस इन्वॉल्व दलित्स एंड नॉन ब्राह्मण्स रोलिंग ओवर ऑन लेफ्ट ओवर प्लेट plantain leaves even though the district administration had disputed the allegation of caste discrimination। तो यहाँ पर पिटिशनर मतलब जिसने केस फाइल किया था, पिटिशनर कौन होते हैं, हु हैज फाइल्ड द केस, जिन्होंने केस फाइल किया था उन्होंने कहा यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि जो रोल होकर जाते हैं वो कौन है, नॉन ब्राह्मण्स और दलित्स हैं। ठीक है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्प्यूट किया था कि ऐसा नहीं है, हर कोई जा रहा है। ठीक है, अब सच क्या है ये नहीं पता। जस्टिस मणिकरण हैड रिलाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स वर्सेस आदिवासी भूटाकाटू हिटाराक्षणा विडेके कर्नाटका एंड अदर्स, वेयर 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। टॉप कोर्ट ने क्या कहा था, एट स्टेड अ 500-year-old रिचुअल ऑन सिमिलर लाइंस वेयर मेनली दलित यूज्ड टू रोल ओवर लीव्स। अब यहाँ पर भी सिमिलरली दलित जो थे वो रोल करते थे लीव्स के ऊपर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सही नहीं है। जस्टिस स्वामीनाथन रिफ्यूज टू फॉलो 2015 ऑर्डर एज टेम्पल ट्रस्टीज विच यूज टू ऑर्गेनाइज द इवेंट वर नॉट मेड पार्टीज एंड दस नॉट हर्ड। तो इन्होंने कहा कि 2015 वाला जो ऑर्डर है उसके अंदर टेम्पल ट्रस्टीज और जो टेम्पल के लोग हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया था, उनको सुनना जरूरी है। मोर ओवर नॉट ओनली दलित्स बट इवन अदर्स टू रोल्ड ओवर द लीव्स एंड दस नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर। वो कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए ये अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर टाइमलाइन क्या बन रही है, 2015 के अंदर ये जो प्रथा थी इसको स्टॉप कर दिया गया, 2024 के अंदर ये प्रथा जो है दोबारा स्टार्ट कर दी गई। 2015 में जो स्टॉप किया गया था, 2014 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसके अंदर कहा गया था कि क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए अलाउ नहीं कर सकते हम। ऐसा ही कहीं पर और भी हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये जजमेंट दी। 2015 में मद्रास हाईकोर्ट ने ये जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हम अलाउ नहीं कर सकते। 2024 के अंदर जजेस ने बोला है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए हम इस चीज को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलाइन बनती है, आगे पढ़ लेते हैं फिर नोट्स बनाएंगे। पी नवीन कुमार हु हैज टेकन द वॉ ऑफ अंग प्रसादम एंड इज एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट इट एज पार्ट ऑफ हिज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर नवीन कुमार जी जो है उन्होंने ये केस फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अंडर आर्टिकल 25 जो वायलेट हो रहा है, एंड राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 एंड ह्यूमन डिग्निटी इज नो वे अंडरमाइंड इन सच प्रैक्टिस। अब वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 है, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं जो चाहूँ अपने रिलीजन के लिए कर सकता हूँ, और वहीं पे आर्टिकल 21 जो है वायलेट नहीं हो रहा है। He even held that rolling over on used banana leaves is part of the freedom of movement under Article 19(1)(d). Thus, like other cases, no question were being asked whether it is an essential। अब यहाँ पे जो एडिटर है जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, जैसे हिजाब के केस में पूछा गया था, वो पूछना चाहिए था, और वेदर इट इज मैंडेटरी प्रैक्टिस एंड नॉट अ मेयर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर reading the entire editorial is important only for NLSAT people। NLSAT के अंदर ये क्वेश्चन के अराउंड, ये आर्टिकल के अराउंड ऐसे राइटिंग आ सकता है जिसके अंदर वो पूछ सकते हैं कि रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ तक अलाउ करना चाहिए, कहाँ तक नहीं। तो वो आप अगर ये सारा पढ़ लेंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ पे भी मैंने स्लोली घुमा दिया है और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगी, वैसे मैंने लॉगरी वाले टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, अंग प्रदक्षिणम, अंग प्रदक्षिणम, ठीक है ना, अलाउड बाय मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, पी नवीन कुमार की जजमेंट, 2024 की जजमेंट, इसके अंदर क्या कहा, ठीक है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस that involves rolling over banana leaves on which
other devotees have taken food. ठीक है ना, जिस पे खाना खाया है उनके ऊपर रोल होकर करते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये होता है, ये नाम याद रखना जरूरी है, श्री सदा शिवा, श्री सदा शिवा ब्राह्मेंद्रल of Nerur village in तमिलनाडु। ठीक है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अब टाइमलाइन नोट करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ, ये जजमेंट नाम याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ कर्नाटका and others versus Adivasi case stayed a 500-year-old ritual on similar lines where mainly Dalits used to roll over the leaves. अब इसके अंदर ये प्रैक्टिस क्यों रोकी गई? क्योंकि दलित्स यूज टू रोल ओवर। ठीक है ना, और इसी का 2015 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट रिफ्यूज टू अलाउ द प्रथा, saying Dalits and non-Brahmins doing this. तो उन्होंने ये टेम्पल जिसकी हमने बात करी है, ये 2014 की वो जजमेंट है जिसके ऊपर रिलाई किया 2015 में मद्रास हाई कोर्ट ने, और 2024 में, ठीक है, 2024 के अंदर, ठीक है, जो फिर 2015 की जजमेंट थी, रिफ्यूज टू फॉलो। अब यहाँ पे हम जस्टिस का नाम भी लिख लेते हैं। जस्टिस का नाम है जस्टिस स्वामीनाथन। जस्टिस स्वामीनाथन रिफ्यूज टू फॉलो 2015 जजमेंट। क्यों? saying temple trustees, saying that temple trustees who organize the event were not heard। और वहां से पता चला है कि not only Dalits but also others, not only Dalits but also others rolled over the leaves. So therefore no caste discrimination। मतलब वो कह रहे हैं therefore कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए अलाउ कर दिया गया है। दिस हैज बीन अलाउड बाय मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट्स रेमिट हैज बीन सप्लांटेड। अब यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही थी, ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं तो इसको स्किप करेंगे। After its 14-year run in power, 5 prime ministers and considerable turmoil, the British voter clearly chose to punish the conservatives led by Prime Minister Rishi Sunak for compounded errors। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 14 years बाद जो है कंजर्वेटिव पावर में आया और इसके बीच में बहुत कुछ हो गया। तो हम टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक्जिट इज ब्रिटेन लीविंग, लिख सकते हो अगर आपको लिखना है ब्रेक्जिट, अगर आपको नहीं पता है। ब्रेक्जिट इज ब्रिटेन लीविंग Britain's exit from
यूरोपियन यूनियन, तो उसको ब्रेग्जिट बोला गया। तो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया ब्रिटेन ने, ठीक है ना। एंड उसके बाद इमिडिएटली कोविड आ गया, तो संभला नहीं बेसिकली इन लोगों से, ठीक है। मतलब इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ठीक है, ब्रेग्जिट हो गया, उसके बाद कोविड आ गया, ठीक है। कोविड के बाद वॉर लग गई यूक्रेन के साथ, जिसके अंदर इनको भी पैसा देना पड़ा, ठीक है। पार्टी गेट स्कैंडल हो गया, जिसके अंदर इनका खुद का पीएम जो था कोविड के टाइम पे पार्टी कर रहा था, बाकी सबको बोल रहा था तुम मत बाहर आओ, तो बोरिस जॉनसन जो था उसको तो इसीलिए निकाला गया। फिर ऋषि सुनक आ गए, तो उनसे भी चीज़ें संभली नहीं, राइट। तो ब्रेग्जिट पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद अगर पार्टी गेट की बात करें स्कैंडल की, तो ये कोविड के टाइम पे इनका ही बोरिस जॉनसन जो थे, ठीक है ना, वो पार्टी कर रहे थे, और कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये पार्टी करे, बाकी सबको कहा तुम घर पे रहो, ठीक है। इमिग्रेशन बहुत मेजर इशू है, जो लोग हैं वो इलीगली ब्रिटेन एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज हैं। ब्रेग्जिट का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फॉर मेनी इन इंडिया द डिफीट ऑफ मिस्टर सुनक विल फील समवॉट पर्सनल गिवन देयर प्राइड इन हिज फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ एशियन ओरिजिन। सो ऋषि सुनक जो थे वो क्या थे, फर्स्ट, वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं इसको पर्सनली ले सकते हैं, बिकॉज ऋषि सुनक थोड़ा इंडियन, थोड़ा क्या इंडिया से रिलेटेड थे। तो ऋषि सुनक जो थे वो कौन थे, फर्स्ट ब्रिटिश पीएम ऑफ एशियन ओरिजिन, ठीक है। अब उसके बाद with Indian ancestry, a bond he affirmed as well. Despite attempts by Prime Minister Narendra Modi and Mr. Sunak, the Indian UK FTA क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर बहुत ट्राई की गई थी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए, बट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हो पाया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है ना। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो नहीं साइन हो पाया इंडिया के बीच में। और इंडिया और यूके के बीच में और क्या चलता है, इंडिया यूके रोड मैप 2030 की, 2030 तक के हमारे क्या प्लान्स है, केम इन टू बींग इन, साइंड इन आएगा, साइंड इन 2021, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इट विल बी ट्वीक्ड, मतलब इसके अंदर चेंजेस लेकर आए जाएंगे, ठीक है ना। ट्वीक्ड मतलब चेंजेस लेकर आए जाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिया यूके का रोड मैप जो 2030 का कब साइन हुआ था, 2021 में। फैसिज्म क्या होता है, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन वेरी पावरफुल लीडर, ठीक है, स्टेट कंट्रोल। फैसिज्म क्या होता है कि जब एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें एक बहुत ही पावरफुल लीडर हो, और बीइंग एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ कंट्री एंड रेस, वो अपनी कंट्री के अपने लोगों का बहुत ज़्यादा प्राउड हो, एंड इन विच पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज नॉट, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो होती है वो नहीं अलाउ होती है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यूरोप में फैसिज्म आ रहा है, यूरोप में फैसिज्म आ रहा है। क्यों, क्योंकि यूरोप में देखो अब वहाँ पर वही राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट आ जाता है, मतलब दिस इज मोर ऑफ अ राइटिस्ट, वो कहेंगे राइटिस्ट वाला है कि हम मेरे लोग मेरा देश, वो होता है। और लेफ्टिस्ट जो होता है वो कहता है सब पूरा वर्ल्ड, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, वो ये बात करता है। तो अब यूरोप के अंदर राइटिस्ट ज़्यादा हो रहा है। देखिए एंटी इस्लाम गवर्नमेंट आई है नेदरलैंड्स में एंटी इस्लाम गवर्नमेंट आई है, जो पार्टी इस्लाम के अगेंस्ट है वो पावर में आई है, ठीक है। सिमिलरली फ्रांस के अंदर भी राइटिस्ट, ले पेन जो है वो राइटिस्ट है, वो यही ओपिनियन रखते हैं कि हमारे लोगों का पहले भला हो, हमारे कंट्री का पहले भला हो, बाहर के लोगों को हम बाद में दिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं पढ़ते हैं, प्रायर टू देयर ओपनिंग गेम एट द ऑनगोइंग UEFA यूरो 2024, केलियन मप्पे जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर हैं, फ्रांस के फुटबॉल के प्लेयर हैं, उन्होंने क्या बोला, मेड न्यूज़ फॉर हिज कमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रेंच इलेक्शंस। फ्रांस में इलेक्शंस चल रहे हैं और केलियन मप्पे जो हैं उन्होंने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, इन हिज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस द फ्रांस कैप्टन इशूड अ वार्निंग, एक्सट्रीम्स आर द गेट्स ऑफ पावर, आर एट द गेट ऑफ पावर। एक्सट्रीम्स मतलब वो राइटिस्ट को कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश और अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि वोटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये लोग जीत रहे हैं। ही ऑल्सो स्टेटेड आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट अ कंट्री दैट डजंट कॉरस्पॉन्ड टू माई वैल्यूज और आर वैल्यूज। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो मेरी वैल्यूज या हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट ना करे। मार्कस थोरम हिज टीममेट वेंट वन स्टेप फर्दर एंड अर्ज्ड द फ्रेंच पीपल टू स्टॉप मैरीन ले पेन्स नेशनल रैली पार्टी फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल। अब मैरीन ले पेन्स की जो नेशनल रैली पार्टी है, RN पार्टी है, ये पार्टी जो है ये राइटिस्ट है, ठीक है। और राइटिस्ट क्या कहते हैं, हमारा देश हमारे लोगों का पहले भला करेंगे, दूसरों के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, या सोचें बाद में सोचेंगे। बट 175 ईयर्स अबाउट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यहाँ पर ये अल्ट्रा राइट को ही न्यू फैसिज्म, मतलब न्यू फैसिज्म किसको बोल रहे हैं कि हमारे देश और हमारा जो ये बोलते हैं इसी को, ये फैसिज्म को ये अल्ट्रा राइट मतलब राइटिस्ट भी ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो राइटिस्ट की अगर कंप्लीट डेफिनेशन आपने लिखनी है तो वो ये है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा किन्होंने कमेंट किया,
किलियन म्बाप्पे फ्रांस football player warns people from letting extremes coming to power। ठीक है ना। अब यहाँ पे केलियन म्बाप्पे जो है फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर है, तो एक्सट्रीम्स वो किसको बुला रहे हैं, ठीक है ना, मैरीन ले पेन्स नेशनल रैली पार्टी, ठीक है ना, जो क्या है पार्टी जो कि राइटिस्ट है, ठीक है ना, जिसको ये फैसिज्म भी बोल रहे हैं, ठीक है। और फैसिज्म क्या होता है ये भी लिख लेते हैं। फैसिज्म क्या होता है, अ पॉलिटिकल सिस्टम based on a very powerful leader who is extremely proud of one's country and race, ठीक है ना, उसको फैसिज्म बोलते हैं। और वो ये बोल रहे हैं केलियन म्बाप्पे कि भैया इनको पावर में मत लेकर आओ। अब यहाँ पे अनदर फुटबॉलर मार्कस थुरम asked people not to vote for Le Pen's पार्टी, ठीक है ना। तो ये है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 3 जुलाई की न्यूज़ के अंदर है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। एक मिनट, कहाँ गए, ये रहे, देखो, जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान अस्ताना में इस बार समिट हुई एससीओ के। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के लीडर्स ने भी आना था, बट वहां पे जयशंकर जी को भेज दिया गया और पीएम मोदी जो नहीं गए। बट एससीओ में रशिया भी है, रशिया से स्पेशल मिलने गए हैं और इन्होंने 22nd एनुअल समिट बोला है इसको। तो 22nd एनुअल समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी जाएंगे रशिया। और यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत चुने गए हैं शायद। नाटो की जो समिट है, नाटो की 75th एनिवर्सरी समिट जो है, जो कि यूएसए में होने वाली है, जिस टाइम पे ये हो रही है 8 to 10 जुलाई के बीच में हो रही है, और 8 और 9 को रशिया जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। किस चीज़ के लिए, 22nd एनुअल समिट के लिए। किसके लिए, 22nd एनुअल समिट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पीएम ऑफ इंडिया टू विजिट रशिया for 22nd annual summit, ठीक है ना। हर साल वो कहते हैं हम तो मिलते हैं, तो इस साल भी मिलेंगे हम, ठीक है ना। तो समिट एट द सेम टाइम 75th NATO summit, 75th anniversary summit, at the same time NATO summit is taking place in USA, ठीक है ना, स्पेशल क्यों, क्योंकि 75th एनिवर्सरी समिट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो जब यहाँ पर हमारे पीएम ऑफ इंडिया रशिया जा रहे हैं फॉर 22nd एनुअल समिट, एनुअल का मतलब क्या होता है, जो हर साल होती है वो समिट के लिए, उसी टाइम पे नाटो की समिट हो रही होगी यूएसए के अंदर, ठीक है ना। और ये स्पेशल क्यों है नाटो की समिट, क्योंकि 75th एनिवर्सरी समिट है। नाटो की फुल फॉर्म हमने लिख ली है,
ठीक है। उसके बाद विस्तारा एआई मर्जर, विस्तारा एआई मर्जर टू मीट एनसीएलटी टाइमलाइन। एनसीएलटी क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट होता है कंपनी लॉ का, ठीक है ना। उसके अंदर जैसे मर्जर, दो कंपनीज मिल रही हैं आपस में और ये सब कुछ है, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए? विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है, ठीक है ना। विस्तारा एंड एयर इंडिया मर्जर, मतलब ये एक बनने वाली है, मर्जर, इनका मर्जर होने वाला है, ठीक है ना। विस्तारा और एयर इंडिया का क्या होने वाला है? मर्जर होने वाला है। चलिए आगे चलेंगे। इंडो रशिया वेंचर delivered 35,000 assault rifles to MOD, Ministry of Defense. Just ahead of Prime Minister Narendra Modi visit to Russia, the Indo-Russian Rifles Private Limited, a joint venture between the two countries, has produced and transferred 35,000 Kalashnikov AK-203 assault rifles to Indian Ministry of Defense. Rostec State Corporation of Russia announced. तो यहाँ पर जो है इंडो रशिया वेंचर लिखेंगे, इंडो रशिया वेंचर्ड delivered 35,000 assault rifles, ठीक है ना। 35,000 assault rifles जो हैं वो डिलीवर हुई, बहुत बढ़िया बात है। 35,000 assault rifles डिलीवर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट 1 क्या बनेगा? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज IRRPL, ठीक है। और जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, produced and transferred 35,000 Kalashnikov AK-203 assault rifles, ठीक है, to Indian Ministry of Defense, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट के अंदर द IIRP joint venture co-founded by Roboron Export on the Russian side has completed the first phase of the project to produce this to increase it। तो अमेठी के अंदर प्लांट लगाया इन्होंने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा इसका? IRRPL venture co-founded by Roboron Export, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने ये लिख लिया है कौन सी वो है, ठीक है ना। ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट हैज बीन शिफ्ट टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अमेठी में, वहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटी बनेगी। अमेठी यूपी में प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो हैं वो बनेंगी, ठीक है। उसके बाद बैच ऑफ 35,000। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड पॉइंट, 2021 में ₹5,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट साइंड ओवर 6.1 लाख AK-203 assault rifles are to be manufactured in India with technology transfer from Russia, ठीक है ना। तो ये कंपनी करने वाली है। 2021 में अग्रीमेंट साइन हुआ था असॉल्ट राइफल्स के लिए, जिसमें से कुछ जो है वो आ गई हैं, कुछ जो होनी है 6.1 लाख, ठीक है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अमेठी, वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। At 1.27 lakh crore, defense production registered a new high 2023-2024, says Center.
अब यहाँ पर द कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन. इंडिजीनियस मतलब खुद से बना रहे हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स. इन वैल्यू टर्म्स इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया recorded highest ever growth in indigenous defense production in value terms in financial year 23-24 में हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी डिफेंस प्रोडक्शन में खुद से इंडिया में. एज पर द डाटा रिसीव फ्रॉम ऑल डिफेंस DPS आइटम्स एंड प्राइवेट कंपनीज द वैल्यू of defense production in the country has gone up high, reflecting a growth of 6.7% over the defense production of the previous financial year. Growth of 16.7%. ठीक है ना. In the past 5 years, the value of defense production has been increasing steadily and has grown by over 60%. In past 5 years, 2019-2020, value of defense production has grown by over 60%. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. आगे चलेंगे. अवॉइड अरेस्ट ऑफ बॉयज़ हु गो ऑन अ डेट. अब जो लड़के डेट पे जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी बेटियों के साथ जाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं. तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला कि यार ऐसा भी कुछ नहीं है, उनको मतलब समझा दो कि ऐसे मत करें, बट अरेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. अब इसके बाद हम 3 जुलाई का करते हैं. ठीक है, फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो. डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात हो रही है कि लॉज ऑन जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉज ऑन डिजिटल, मतलब जो ऑनलाइन डिजिटाइज हो रहा है इंडिया. ठीक है ना. अब इसके ऊपर लॉज जो है वो बहुत कम है. जैसे जनरेटिव AI जो है, ठीक है ना, कि हमने चैटबॉट को बोला कि भाई ये बता दो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है. अगर उसके अंदर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन है तो हु इज लायबल. ठीक है ना. पहले तो इंटरमीडिएरीज लायबल होते थे. इंटरमीडिएरीज क्या है, फेसबुक जो है वो इंटरमीडिएरी है, इंस्टा जो है इंटरमीडिएरी है. इंटरमीडिएरी क्या है, बीच का बंदर. ठीक है, तुम पोस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ये दिखा रहा है और ये देख रहा है कोई, ये व्यूअर है कोई यहाँ पर. ठीक है ना. यूट्यूब क्या है, इंटरमीडिएरी. अब इंटरमीडिएरी को लायबल कर लेते थे, बट क्या अब जो जनरेटिव AI आ गया है, जो चैटबॉट है, उसके कंपनीज को लायबल कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. और जितने भी NL SAT वाले बच्चे हैं, ऐसे राइटिंग वाले, उनको इसके ऊपर ऐसे तैयार करना होगा. ठीक है, तो ये तो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ भी लेना. ठीक है, बाकी सबके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. उसके बाद हम चलेंगे जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी. तो अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो मिस्टर मोदी हैं वो SCO के समिट में नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के हेड्स होंगे. चाइना को तो फिर इंडिया थोड़ा बहुत देख लेता है, बट पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की बिल्कुल नहीं बनती है. तो कजाकिस्तान में समिट हुई है और हमारे PM नहीं गए. किसने रिप्रेजेंट किया? S जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया. अस्ताना में ये समिट हुई है. ठीक है, उसके बाद leader of other countries in the Eurasian group newly expanded to include Belarus this year, including Russian PM, President, Pakistan PM, and President of Uzbekistan, Tajikistan, will be hosted by Kazakh President Kassym-Jomart to Kyiv at the summit. Chinese President Xi Jinping landed in Astana for a state visit and bilateral meeting ahead of SCO, while Iran's president may not be there, क्योंकि ईरान में तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, वहाँ पे तो इलेक्शन चल रहे हैं. ठीक है, तो ईरान और बेलारूस जो है वो नए ऐड हुए हैं SCO में. While Mr. Modi may still address the Eurasian grouping virtually, the decision to drop out from the summit will avoid awkward moments from sharing the state with Chinese president. वो कहते हैं कि ये समिट में इसलिए शायद वो नहीं गए हमारे PM, क्योंकि वो awkward moments जो हैं उनसे बचना चाहते थे. awkward moments with Chinese president और पाकिस्तान PM, given the tense ties with both countries. Mr. Modi is due to meet the Russian president next week in Moscow. ये तो हमें पता है. Once when they are invited to India for Republic Day. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, जो एडिटर है वो कह रहा है कि यार ये सही नहीं किया है, क्योंकि 2 बार हो गया कि इन्होंने अवॉइड किया है. कब अवॉइड किया है? जब रिपब्लिक डे पैरेड से इन्वाइट नहीं किया क्योंकि कोविड था, कैंसिल हो गया. ठीक है, दूसरी बार SCO समिट जो इंडिया ने होस्ट करी थी 2023 में, वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी, मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में हुई थी. वो ऑनलाइन
ऑनलाइन फॉर्मेट में कर दी, इन पर्सन नहीं करी। उसके बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट है हेल्ड इन पाकिस्तान दिस ईयर। 2024 में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट है एससीओ की जो पाकिस्तान में होगी, और 2025 की जो एससीओ है वो चाइना में होगी। क्या मोदी जी वहां जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मोदी जी को पता, हमारी कंट्री के जो लोग जो डिसाइड करते हैं उनको पता, बट हमें अब यहाँ से चीजें नोट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एससीओ में और कहाँ पर हुई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन एससीओ समिट, ठीक है ना। अब इसमें एससीओ इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये कहाँ पर हुई? अस्ताना, कजाकिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुई, ठीक है। बेलारूस का रिप्रेजेंटेशन था, बेलारूस न्यू है ग्रुप में, बेलारूस ईरान न्यू एंट्रेंट्स, बेलारूस न्यू है, ईरान नहीं, बेलारूस। एक बार चेक करना पड़ेगा कौन है न्यू, ये न्यू मेंबर है, मैं ईरान का चेक करके कल बता दूंगी, ठीक है, आप भी चेक कर लेना, क्योंकि ब्रिक्स में भी न्यू मेंबर्स आए तो इसमें थोड़ा वो है, तुम्हें भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हो रही हूँ तो इस पर क्लियर आउट करेंगे, रट्टा मारेंगे इसको एक दिन बैठ कर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से पीएम और ये सब आए थे ये नोट करना होगा हमको, ठीक है। अब हमें व्लादिमीर पुतिन पड़ा है, पाकिस्तान के पीएम थे यहाँ पर, ठीक है ना, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के पीएम तजाकिस्तान, कजाक प्रेसिडेंट हमें याद रखने होंगे क्योंकि उन्होंने होस्ट किया, कासिम, ठीक है ना, कसम जोमार्ट, ठीक है ना। यहाँ विशाल मार्ट होता है और कौन कौन से मार्ट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो मार्ट है, ठीक है। देखा है विशाल मार्ट? नहीं देखा? चलो मैंने देखा है, दिल्ली में भी है। चलो यहाँ पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, कज़क प्रेसिडेंट, ठीक है, और कासिम जोमार्ट, ठीक है। जैसे वी मार्ट होता है, ठीक है ना, वैसे ही कौन सा मार्ट होता है? जो मार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे कि क्यों नहीं गई, क्योंकि हमें चाइना को अवॉइड करना था, रशिया को अवॉइड करना था, ठीक है ना। तीसरी चीज जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि एससीओ 2023 इंडिया ने होस्टेड बाय इंडिया इन वर्चुअल फॉर्मेट, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में, ऑनलाइन कर दी हमने कहा हमें इन पर्सन मिलना ही नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट 2024 में कहाँ पर हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है ना। और एससीओ 2025 जो है वो चाइना में हो रही है। तो अब इंडिया क्या करेगा? जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है, देखते हैं, या फिर एस जयशंकर जी को दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो वही वाला टाइम है कि शादी, किसी रिश्तेदार की शादी है जिससे नहीं बनती, अब डिसाइड करो जाना या नहीं जाना। मुझे ना इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत बहुत जो नॉर्मल रिलेशंस होते हैं ना घर वाले, उनके जैसा लगता है। ड्यूरिंग द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन मे द डेमोक्रेट हैज प्रमोटेड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या बातें हुई? चबाहर पोर्ट के बारे में बात हुई। चबाहर पोर्ट जो ईरान में है, ठीक है ना, जिससे कि थ्रू इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया वाया ईरान एंड द मिडल ईस्ट यूरोप हैज़ बीन, तो आईमैक है, ठीक है। तो अब ये सारे ट्रांसपोर्ट वाले कॉरिडोर्स हैं, ठीक है ना, ट्रेड कॉरिडोर्स कह सकते हैं इनको हम, ठीक है ना। इन सब के नाम लिए गए, ट्रेड कॉरिडोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉरिडोर जिसका नाम लिया गया वो कौन सा है? चबाहर पोर्ट, चबाहर पोर्ट, ठीक है ना। चबाहर पोर्ट कहाँ पर है? इन ईरान, लोकेटेड इन ईरान। क्या है ये? कनेक्ट्स इंडिया टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? INSTC, ठीक है ना, INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्टिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड रशिया वाया ईरान। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना। ये इंडिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि थ्रू मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया वगैरह से, ईरान इसराइल से। ठीक है ना। अब ये सारा जो है इसके बारे में बात हुई, हमने कर भी लिया कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकेम मेंबर्स ऑफ एससीओ इन 2017। देयर स्पार्ड मतलब क्वारल, आर्ग्यू। ठीक है। argue at the high level meetings over issues like terrorism, transit, trade, including in Uzbekistan 2022 and last year's SEO। तो वो कहते हैं कि हमेशा हमारी इनके साथ कमी बनी है, लड़ाई होती रही है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा, ये SEO गवर्नमेंट मीट पाकिस्तान, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बनाइए, और अब हमारा 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट का बनेगा, 6 पॉइंट बना इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान became members of SCO in 2017। 2017 में ये SCO के members बने। ठीक है। द आइस ब्रेकर टाई ब्रेकर जज जस्टिस AK चंद्रचूड एक मिनट, ये कोई और जज है, चंदूरकर of the Bombay High Court on Tuesday continued hearing the arguments of union government in the petitions filed by comedian Kunal Kamra and others challenging Rule 31B5 of the Information Digital Media Ethics Rules 2021। अब इसके अंदर मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। ठीक है ना। जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, उसका फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी कि यार ऑनलाइन ठीक है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन कहीं पे भी अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन देता है तो तुम्हें पावर है, ठीक है ना, establish a fact check unit to identify fake, false and misleading information about its business on social media and तुम उसको रिमूव करवा सकते हो। ठीक है ना। अब ये चैलेंज हो गया कि गलत है, ये तो मीडिया की राइट वायलेट करता है कि राइट। अब यहाँ पर मिस्टर मेहता कंटेंडेड द राइट टू नो एंड द राइट टू नॉट बी मिसलेड आर इक्वली इंपॉर्टेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर राइट टू नो द करेक्ट थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये उन्होंने आर्ग्यू किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट hearing case on FCU, that is fact check unit पे, केसेस सुन रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल 31B5, ये याद करने की जरूरत नहीं कौन था रूल, बट लिख रही हूँ मैं, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी guidelines and digital media ethics code rules 2021। ठीक है। उसके अंदर क्या था, रूल empowers government to establish FCU, that is fact check unit। अब ये फैक्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक, फॉल्स एंड misleading information about its business on social media can also ask it to be removed। ठीक है ना। अब ये कहाँ पर चैलेंज हो रखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में, चैलेंज बाय कुणाल कमरा कॉमेडियन
चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट, उन्होंने चैलेंज कर रखा है, ठीक है ना, उसने चैलेंज किया हुआ है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2028-2029, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एज द प्रोजेक्ट फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मेक्स प्रोग्रेस, द डिफेंस मिनिस्टर इज वर्किंग आउट अ मॉडल फॉर ब्रिंगिंग। अब यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप रेडी हो गया कि कैसा सा होगा, प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड अभी हुआ नहीं है, 28-29 तक रेडी हो जाएगा। किसका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट का 5th जनरेशन फाइटर मेक्स प्रोग्रेस ब्रिंगिंग द प्राइवेट सेक्टर इन। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आया जाएगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो हो सके। जो प्रोटोटाइप है वो 28-29 तक रेडी हो जाएगा, डिजाइन जो है वो रेडी है, ठीक है। प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन 2032-33। द टारगेट इज टू हैव इट रेडी फॉर इंडक्शन बाय 2034, अ डेकेड फ्रॉम प्रोजेक्ट सैंक्शन, अनऑफिस सेड। वी हैव टू डिसाइड अ मॉडल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। AMCA प्रोजेक्ट इज पर्टिकुलर क्रिटिकल एज इट इज इंडियाज ओनली FGFA, 5th जनरेशन फाइटर ओनली हमारा AMCA ही है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर मेकिंग प्रोग्रेस, चाइना विच हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। डिप्लॉयड इट्स ट्विन इंजन J-20 FCF इन तिब्बत बॉर्डर, तो ये चाइना वाला है, ये लोग तो ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर चुके हैं, बहुत आगे निकल गए हमसे। इट इज़ इन्विजन्ड एज 25-ton ट्विन इंजन स्लेट एयरक्राफ्ट विद इंटरनल वेपन्स बे एंड डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ पर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 28-29 पे रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, FGFA, दैट इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। AMCA इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। AMCA हमारा ओनली FGFA, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिज़ाइन ऑफ AMCA इज रेडी, ठीक है ना। इंडक्शन कब तक होगी, 2034 तक। प्रोडक्शन 2032-2033, 32 उल्टा कर दो जो अभी चल रहा है, 32-33, 10 साल बाद, ठीक है ना। और इसके अंदर चाइना का कौन सा है, चाइना FGFA कौन सा है उनका, J-20 FGFA, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पे लगा चुके हैं वो, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो हमारा FGFA कौन सा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट जो है वो है, उसका डिज़ाइन जो है रेडी हो गया है। प्रोटोटाइप इस साल तक रेडी होगा। इंडक्शन मतलब बिल्कुल रेडी होकर काम करने को तैयार 2034 तक होगा। प्रोडक्शन 2032-33 तक स्टार्ट हो जाएगी। चाइना का 5th जनरेशन फाइटर कौन सा है, J-20 FGFA है। हिंडरबर्ग रिफ्यूट्स सेबीज एलिगेशन ऑन इट्स अदानी शॉर्ट बेट। अब यहाँ पर सेबी जो है वो कह रहा है कि हिंडरबर्ग ने जानबूझ के अदानी पे जो इल्ज़ाम लगाए थे, तो पिछले साल हिंडरबर्ग ने अदानी पे इल्ज़ाम लगाए कि ये ना बहुत गलत बिजनेस कर रहे हैं। बाद में पता चला कि हिंडरबर्ग ने ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अदानी में करी हुई थी। ये झूठ बोल करके उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो भी स्टॉक वॉक में ये लगाते हैं। हिंडरबर्ग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंडरबर्ग रिसर्च रिफ्यूटेड, मना कर दिया उन्होंने, एलिगेशंस ऑन मंडे फ्रॉम इंडिया सेबी अक्यूजिंग द कंपनी of colluding with a US asset manager to use non-public information to set up its short bet against Adani. In statement posted on its website, US-based short seller Hindenburg जो है US-based short seller क्या होता है, बिना पैसे दिए कुछ ये इन्वेस्ट कर लेते हैं और जैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा होता है वैसे ही मतलब इनको फिर ये करते हैं और इनको बहुत बेनिफिट हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ये बेनिफिट जो है ये किसने लिया है, हिंडनबर्ग ने ये बेनिफिट लिया है, ठीक है।
shared a copy of 46-page show cause notice from SEBI outlining the allegation that 6 entities including Hindenburg as set manager, Kingdon Capital Management and a Mauritius-based fund set up by Kotak Mahindra Bank violated certain rules under the Prevention of Fraud and Unfair Trade Practice Regulation. The allegations, if proven, could result in monetary penalties and payback of illegal gains. तो अब शो कॉज नोटिस मतलब सेबी ने इनको बोला कि तुम बताओ तुमने ये क्यों किया जो भी किया है. अब ये मना करें. The disclosure of SEBI's notice adds a new twist in the saga that began last year when Hindenburg, founded by Nathan Anderson, alleged improper business dealings by Adani. अब यहाँ पर हम SEBI allegations on Adani bet by Hindenburg refuted. हिंडनबर्ग ने इसको मना कर दिया है. ठीक है ना. अब हिंडनबर्ग कौन है? हिंडनबर्ग जो है यूएसए कंपनी शॉर्ट सेलर है और इसका फाउंडर कौन है? नाथन एंडरसन फाउंडर. ठीक है ना. अब इन्होंने 2023 एलिगेशंस अगेंस्ट अदानी, इनके पीछे ही पड़ गए बेचारों के. अगर सच निकला तो बहुत कुटाई होगी इनकी हिंडनबर्ग की. इसका बर्गर बना के खाएंगे फिर से भी पहले. अडानी इन्वॉल्व इन इम्प्रॉपर बिजनेस. ठीक है. इसने ये एलिगेशन लगा ली तो सेबी ने पूरा वो करा कांड का. तो 2024 में सेबी सेज Hindenburg colluded with US asset manager Kingdon Capital Management and Mauritius based fund set up by Kotak Mahindra Bank violated rules. ठीक है ना. अब ये यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं कि इन्होंने इसके साथ मिलकर के वो करा है. अब यहाँ पर सेबी इशूड शो कॉज नोटिस टू हिंडनबर्ग. ठीक है ना. तो हमें ये बताना चाहिए सेबी ने किसको इशू करा है? हिंडनबर्ग को. ठीक है. अब आगे चलेंगे. टैफे इंक्स पैक्ट विद डेसूड एजी टू ग्रो इसमें बिजनेस. AG to jointly manufacture engines मैन्युफैक्चर करेंगे. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू डच PM sworn in 7 months आफ्टर फार राइट वन इलेक्शंस. तो यहाँ पर नेदरलैंड्स में डिक स्कूफ, स्कूल की जगह अगर स्कूल लिख देंगे, ठीक है, टॉम डिक एंड हैरी से याद कर लो, स्कूफ की जगह स्कूल. ठीक है ना. डिक स्कूल जो है वो जो है क्या बन गए? नेदरलैंड्स के नेदरलैंड्स PM बन गए हैं. ठीक है ना. और यहाँ पर ये कौन सी है? फार राइट. अब दोबारा राइट वाली बात, फार राइट एंटी इस्लाम पार्टी है, मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट वाली पार्टी है. एंटी इस्लाम पार्टी जो है नेदरलैंड्स में आई है, डिक शुरॉफ. ठीक है. आगे चलेंगे. चाइना बिल्ड्स न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस इन पैसिफिक्स Vanuatu. The government of Cash Tribe Vanuatu will soon settle into a suite of new buildings funding by China, move likely to reignite concerns about China's reach in South at an official handover announced the opening of new presidential palace. ठीक है. China builds new presidential palace for Vanuatu. ठीक है ना. वेन्युआतू जो है वो साउथ पैसिफिक नेशन है. ठीक है ना. और इसका PM कौन है? PM है चार्लोट सल्वाई. ठीक है ना.
हलवाई से सलवाई याद कर लो, चार्लोट हलवाई। आगे चलेंगे। रशिया वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ बाय imprisoning VSJ reporter UN. UN human rights experts say Russia violated international law by imprisoning Wall Street Journal reporter Ivan Gershkovich and should release him immediately. The working group on arbitrary detention said there was a striking lack of any factual or legal substantiation for spying allegations levied. अब यहाँ पर UN human right experts say Russia violated international law by imprisoning Wall Street Journal रिपोर्टर, इसका जो नाम है वो ढंग से लिखेंगे, ये पहले भी लिख चुके हैं, इवान गर्शकोविच, ठीक है ना। और ये यूएसए का है, ठीक है। रशिया वालों ने एस्पियनेज मतलब कि सीक्रेट एस्पियनेज और स्पाइंग चार्जेस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था हमारी, उस पर इसको अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें याद रखना है इसका नाम, हमें याद रखना है इसका जो जिसके लिए काम करता है, और यूएस का है ये। Former New York Mayor Rudy Giuliani was disbarred on Tuesday for repeatedly making false statements about 2020 presidential election lost by Donald Trump. The sanction of 80-year-old Ganiv who led Trump legal left overturn. अब यहाँ पर ये है कि former New York election disbarred for 2020 election lies. तो यहाँ पर अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये है, अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा 3rd का न्यूज़पेपर भी हो गया, तो देयर इज नो बैकलॉग। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।